गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उसकी 2 टाइप्स को पढ़ा है। फर्स्ट टाइप थी मैट्रिमोनियल्स, सेकंड टाइप थी एकोमोडेशन, और आज जो थर्ड टाइप हम करने जा रहे हैं वो रहेगी सेल और परचेज एडवर्टीजमेंट्स। सेल परचेज का मतलब होता है, सेल मीन्स बेचना, जो SELL वर्ब होती है उसी से ये एक नाउन बना है SALE, सेल बेचना, और परचेज मीन्स होता है खरीदना। तो किसी भी चीज को जब हम बेचें या खरीदें तो उसके लिए किस प्रकार से हम न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट है उसको पब्लिश करते हैं, ये अपना थर्ड टाइप एडवर्टीजमेंट रहेगा। इसमें भी देखिए 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो आता है वो किसी भी व्हीकल को सेल परचेज करने के लिए आता है। जब हमें अपने पुराने व्हीकल को बेचना हो या उसे कोई पुराना व्हीकल है उसको खरीदना हो, हमें उसकी नीड हो हमें, तो उस व्हीकल को बेचने या खरीदने के लिए एडवर्टीजमेंट कैसे लिखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन इस पे आ सकता है किसी भी एकोमोडेशन को। एकोमोडेशन क्या होता है? जो सेकंड टाइप हमने किए हैं ना एडवर्टीजमेंट्स, एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। तो हमें किसी आवास को खरीदना या बेचना हो तो उसके लिए भी इस सेल परचेज टाइप के एडवर्टीजमेंट लिखे जाते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ओनली किस पर? व्हीकल्स को सेल परचेज जब करना हो, जब आपके पास कोई पुराना व्हीकल है उसको बेचना हो या आपको किसी पुराने व्हीकल की नीड हो, आपको आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट पब्लिश करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो रहेगा टाइटल। जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो, अभी तक 2 टाइप्स की हैं, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? किसी एडवर्टीजमेंट का टाइटल ही आता है। तो टाइटल इसमें भी 2 टाइप से लिखा जाएगा। एक तो फॉर सेल, SALE होनी चाहिए स्पेलिंग, या फॉर परचेज, फॉर सेल होगा या फॉर परचेज होगा। आपको बेचना हो किसी व्हीकल को तो आप लिखेंगे फॉर सेल, खरीदना हो तो आप क्या लिखेंगे? फॉर परचेज। तो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइटल 2 टाइप्स के हो सकते हैं इसके लिए। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको देना होगा कंपनी, मॉडल, कलर। आप जिस व्हीकल को खरीदना या बेचना चाह रहे हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में कि कंपनी कौन सी कंपनी का है वो व्हीकल, उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, इसे आपको मेंशन करना होगा। अब कैसे उसको मेंशन करेंगे, उसका वर्णन कैसे करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपके एग्जाम्पल पे कि आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी को लिखने का तरीका ये रहेगा, ऐसे लिखेंगे, मॉडल ऐसे लिखेंगे, कलर ऐसे लिखा जाएगा। बाकी आपके पहले ये माइंड में सेटअप होना चाहिए कि मुझे कंपनी, कलर और मॉडल लिखना है। फिर जो थर्ड बनता है वो कंडीशन ऑफ इंजन। कंडीशन ऑफ इंजन, इंजन की स्थिति कैसी है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, कितने सीसी का इंजन है, कितने किलोमीटर वो व्हीकल चला हुआ है। 3 चीजें हो गई। वेल कंडीशन है या नहीं है, कितना चला हुआ है वो व्हीकल आपका, ये भी आपको लिखना है। वेल वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है ये लिखना होगा, और कितने सीसी का वो इंजन है इसको आप मेंशन करोगे। ये थर्ड पॉइंट में आपको मेंशन करना होगा। कैसे लिखेंगे वो आपको एडवर्टीजमेंट जो हम एग्जाम्पल करेंगे इसका उसके अंदर देखना है। फिर फोर्थ जो पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है वो रहेगा डॉक्यूमेंट्स, एसेसरीज। डॉक्यूमेंट्स और एसेसरीज। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो आप जिनको आप दस्तावेज या कागजात बोलते हो, कि उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे RC है, उसका पोल्यूशन कार्ड है, उसकी इंश्योरेंस है, वो कंप्लीट है या नहीं है,
ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप लिखोगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद एसेसरीज क्या होती हैं कि कंपनी जब हमें कोई व्हीकल देती है तो उसके साथ हमें फिर कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं उसके केयर के लिए, उसके अच्छे तरीके से रख रखाव के लिए वो एसेसरीज हमें लगानी होती है, सहायक सामग्री बोलते हैं। तो वो सहायक सामग्री आपकी उस व्हीकल के हैं या नहीं है वो मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको प्राइस लिखनी होगी, कीमत। प्राइस में वही दो तरीके की लिखी जा सकती हैं, एक एक्सपेक्टेड प्राइस होती है और एक पेएबल प्राइस होती है। एक्सपेक्टेड कब लिखोगे? जब आप सेल करोगे, जब आप सेल करोगे तो सेल करोगे तो एक्सपेक्टेड प्राइस होगी, परचेज करोगे तो आपकी प्राइस कैसी लिखी जाएगी? पेएबल प्राइस होगी। तो वो देखना आप एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे इस पर। फिर जो सिक्स्थ पॉइंट होगा वो लास्ट में आप क्या लिखते हो? एड्रेस, जिसे आपको लिखना ही होता है। तो इस तरीके से 6 पॉइंट्स होंगे। 6 पॉइंट से आपको चलना है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो टाइटल, सेकंड कंपनी, मॉडल, कलर, थर्ड कंडीशन ऑफ इंजन, फोर्थ डॉक्यूमेंट्स या एसेसरीज को डिस्क्राइब, फिफ्थ प्राइस या एक्सपेक्टेड या पेएबल जो भी प्राइस लिखोगे, और सिक्स्थ पॉइंट होगा एड्रेस का। तो ये तो रहेगा इसके लिखने का तरीका कि किन पॉइंट्स के आधार पे लिखोगे आप। उसके बाद आगे जो अपन चलेंगे वो होगा इसका क्वेश्चन है वो कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन है, यू हैव 2 बाइक्स, you have 2 bikes, you want to sell the old one, draft an advertisement giving the necessary details about it। आपके पास 2 बाइक है, यू हैव 2 बाइक्स, आप अपनी पुरानी वाली जो बाइक है उसको बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट इट, तो इसके बारे में आवश्यक जो डिटेल है वो देते हुए आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? फॉर सेल, खरीदना चाह रहे हो या बेचना चाह रहे हो? बेचना चाह रहे हो, इसलिए क्या आएगा इसमें? फॉर सेल। जब बेचोगे तो आप इसकी जो ओपनिंग है वो किससे करोगे? अवेलेबल से। अवेलेबल ए ब्लैक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल मॉडल 2016 अवेलेबल ए ब्लैक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। अब देखो अवेलेबल से शुरुआत करेंगे क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आपके पास उपलब्ध है, तो इसलिए अवेलेबल से इसकी ओपनिंग करोगे। जब भी फॉर सेल का एडवर्टीजमेंट आप लिखोगे तो अवेलेबल ए ब्लैक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कि एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उपलब्ध है। मॉडल क्या है इसका? 2016। अब आपने जो सेकंड पॉइंट है वो कंप्लीट किया है, कंपनी, कलर एंड मॉडल हमने लिखा था ना। तो कंपनी किस कंपनी की है मोटरसाइकिल? हीरो स्प्लेंडर। कलर कैसा है? ब्लैक। और मॉडल क्या है इसका? 2016। अब थर्ड पॉइंट क्या था उसमें? इंजन, कंडीशन ऑफ इंजन। तो क्या लिखोगे? 100 सीसी इंजन इन वेल वर्किंग कंडीशन and
रन ओनली 10,000 किलोमीटर्स। ये हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट। क्या कि 100 सीसी का इंजन है, 100 सीसी का इंजन है, वेल वर्किंग कंडीशन में है और केवल 10,000 किलोमीटर है वो बाइक चली हुई है। ये इंजन की कंडीशन आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ क्या था? डॉक्यूमेंट्स एसेसरीज, इन पे आप कैसे करोगे? विद all the necessary accessories and documents, कि सारी जो आवश्यक एसेसरीज हैं वो भी हैं और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो साथ में दिए जाएंगे, उसमें कोई ड्रॉबैक या कमी नहीं है। उसके बाद प्राइस आएगी ना, तो कैसी प्राइस होगी? एक्सपेक्टेड प्राइस अप टू RS 25,000 excluding रजिस्ट्रेशन चार्जेज। प्राइस क्या रहेगी? 25,000 रहेंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है विदाउट रजिस्ट्रेशन चार्जेज के। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो नाम करवाते हैं अपन, एक व्यक्ति के नाम होता है, व्हीकल दूसरे के चेंज करवाते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होगा वो अलग से होगा। इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टेक्ट, कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो इस व्हीकल को खरीदना चाहे वो संपर्क कर सकते हैं मिस्टर अनूप अग्रवाल 13B बजाज नगर सीकर और कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरीके से पूरा लिख करके, और आपको मैंने बताया था कि क्या करना होगा, इसे बॉक्स में बंद भी करना होगा। पूरे को क्या करेंगे हम? बॉक्स में बंद करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, और ये जो एडवर्टीजमेंट होगा इसमें आप फॉर सेल या फॉर परचेज, इन दोनों के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन कैसा था? फॉर सेल के लिए, मीन्स आपको बेचना है। अब मान लीजिए कि ये खरीदने के लिए आ गया कि आपको कोई पुरानी बाइक है वो चाहिए, तो उसके लिए आप एक एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिश करो। तो यहाँ पर फॉर सेल की जगह क्या आ जाएगा? वहां पर फॉर परचेज। क्या आएगा? फॉर सेल की जगह फॉर परचेज। जब परचेज करोगे तो अवेलेबल नहीं होगी आपके पास, क्या होगा यहाँ पर? वांटेड। तो किससे शुरुआत कर दोगे? वांटेड से। बाकी के जितनी भी चीजें हैं वो वही आएंगी। फिर आपको जो चेंज करना होगा वो आएगा एक्सपेक्टेड में, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं होगी। कैसी प्राइस होगी? वो पेएबल। तो इसलिए एक्सपेक्टेड की जगह क्या लिखना होगा आपको? पेएबल प्राइस दी हुई होगी। तो ये रहेगा किसी भी व्हीकल को सेल या परचेज करने का एडवर्टीजमेंट। जब व्हीकल को सेल या परचेज करोगे तो इस तरीके से आपको एक एडवर्टीजमेंट है उसको लिखना होगा। इसको फॉलो करके आपको लिखना है जब भी किसी व्हीकल का सेल परचेज का एडवर्टीजमेंट आ जाए। देखिए, हम हमेशा डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट में कि फुल सेंटेंस एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। ये जो एडवर्टीजमेंट होता है वो किस में लिखा जाता है? हमेशा फ्रेजेज में। फ्रेज क्या होते हैं?
वाक्यांश मीन्स वाक्य का एक अंश, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, नॉट ए सेंटेंस, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसलिए हमें ऐसा पार्ट लिखना है सेंटेंस का जिससे कि अगले के बिल्कुल समझ आ जाए और अपना एडवर्टीजमेंट है वो क्लियर बने, यानी अगले के समझ आ जाए जो कोई पढ़े। हालांकि पूरा सेंटेंस हमें यूज नहीं करना है। और इसका जो नोट्स है वो आपको साथ में असाइनमेंट में मिलेगा, उसको साथ साथ कंप्लीट करते रहें और इसको देख करके, वीडियो को देख के और उसे समझें कि हमें इस सेल परचेज के एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से लिखना है और क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके इसे लिखना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। कल हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसको कंप्लीट करेंगे।